नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। पहले मैं इंडियन एम्बेसी को मेरा धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने मुझे ऐसा मौका दिया है मेरा दूसरा देश भारत के बारे में मेरा प्यार और ज्यादा जानने की चाहत को मेरे पसंदी भाषा हिंदी में प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए इंडियन एम्बेसी को मेरा कोटि प्रणाम। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम जीवन पार्क है। मैं कोरियन हूँ। बचपन से इंडिया में बहुत दिलचस्प हूँ। मैं भारत के खाना, सिनेमा, संस्कृति, परंपरा के बारे में वीडियो बनाया है और अपलोड किया है। तो चलिए भारत की सफर शुरू करते हैं और भारत से मैं इतना क्यों आकर्षित हूँ जान लेते हैं। भारत एक वैविध्य देश है। भाषा में, संस्कृति में, खाने में, परंपरा में, जीवन शैली में ऐसे ही कई सारे विविधता से भारत चमकता है। भूखे भजन न हुए को पाला। तो चलिए भारत सफर का पहला चरण खाना, तो खाने का स्वाद का आनंद बातों में प्रस्तुत करेंगे। भारत के खाने का स्वाद दुनिया में पसंद किया जाता है। इस देश का खाना और खाना बनाने का तरीका वैज्ञानिक और अलग है, इसलिए खाना भी कई तरीके के हैं। मीठा, खट्टा, स्पाइसी, मसाला ऐसे ही कई स्वादिष्ट स्वाद दुनिया को आकर्षित करता है। भारत में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग खाना चखने को मिलता है। भारत के जनप्रिय व्यंजन वड़ा पाव, पराठा, इडली, ढोकला, पानीपुरी, लस्सी, चिकन डिशेस, छोले भटूरे, चाय, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन, बिरयानी, डोसा, हलवा, पुलाव, रसगुल्ला ऐसे ही 5000 से भी ज्यादा व्यंजन भारत में बनाया जाता है। कोरिया में लोग भारत के करी और नान को बहुत पसंद करते हैं और भारत के कई व्यंजन कोरिया में भारतीय रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। भारत सफर के दूसरा चरण भाषा के बारे में जान लेते हैं। भारत का आधिकारिक भाषा हिंदी है। भारत देश के चारों ओर अलग अलग भाषा बात की जाती है। उन भाषा में शिक्षा दी जाती है, फिल्म बनाया जाती है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, उसमें हिंदी बात करने वाले लोग अधिक हैं। हर एक भारतीय कम से कम 2 भाषा बात कर सकते हैं। आजकल हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय में पहचाना जा रहा है। बॉलीवुड मूवीज, सॉन्ग्स विदेशियों को आकर्षित कर रहा है। मैं भी कई सालों से हिंदी सीख रही हूँ। आज आप देख सकते हैं मैं कैसे हिंदी बोल रही हूँ। मैं पूरा हिंदी सीख के भारत के बारे में और बहुत जानना चाहती हूँ। भारत सफर के तीसरा चरण है सिनेमा। इस देश के सिनेमा भारत के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। तो चलिए हम भारत के सिनेमा के बारे में जान लेते हैं। भारत आजकल अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। इस देश की कई सिनेमा ऑस्कर और विविध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं। विदेशियों ने भारत के सिनेमा गाने के बारे में कई वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। इसका मतलब भारत के सिनेमा और गाने दुनिया भर देखी जाती हैं। देशभक्ति, एजुकेशन, एक्शन, रिलेशनशिप, सोशल कई तरह के मनोरंजन सिनेमा बनाया जाता है। बॉलीवुड इस देश में जनप्रिय सिनेमा इंडस्ट्री है। सिनेमा के अलावा बहुत सारे संगीतकार भी और उनके गाने भी बहुत जनप्रिय हैं। भारत के सिनेमा आजकल सोशल मीडिया में जनप्रिय है। अगर कोई मुझे पूछे कि भारत कैसा देश है, मैं कहूँगी कि ये एक रंगों से भरा देश है। हिंदुस्तानियों को चमकीले और रंग बिरंगे चीजें बहुत पसंद है। अगर हम ट्रक्स, फैशन और खाने को देखें तो हमें पता चलता है कि ये कितना रंगीन है। यहाँ के त्योहारों में भी ये देखने को मिलता है।
मैं आपको त्योहारों से परिचित करवाती हूँ। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीना कम से कम एक त्योहार होता है। भारतवासी बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे त्योहार मनाने को मिलते हैं, जीवन का आनंद ले पाते हैं और सब त्योहार परंपरा के अनुसार मनाते हैं, जैसे रंगों का त्योहार होली, दिए जलाकर जीवन रोशन करने वाली दिवाली, लोगों में अन्यथा भाव और प्यार बांटने वाली गणेश चतुर्थी और दुष्ट लोग और शक्तियों का नाश करने वाली माँ दुर्गा की नवरात्रि। ऐसे ही भारत के कई धार्मिक त्योहार दुनिया को आकर्षित करते हैं। हर एक त्योहार का एक महत्वपूर्ण इतिहास है और त्योहार का मनाने का तरीका अलग है। मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि भारत के सभी त्योहार का आनंद ले सकूं और उन त्योहारों की विशेषता को समझ सकूं और मेरे अनुभव को दुनिया के आगे प्रस्तुत कर सकूं। भारत एक बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारे आकर्षणीय पर्यटन स्थल हैं। तो चलिए हमारे अगले चरण भारत के पर्यटन स्थल है। उन पर्यटन स्थलों का सफर करते हैं। जब विदेशियों भारत पर्यटन करने के बारे में सोचेंगे तो पहले वो दिल्ली सिटी का नाम याद करेंगे क्योंकि दिल्ली भारत का राजधानी है और भारत के शान ताजमहल को इमेजिन करेंगे जो पर्यटक का केंद्र बिंदु है। भारत में कई यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। बहुत आकर्षणीय स्थल जैसे राजस्थान का फोर्ट, गुजरात का सॉल्ट डेजर्ट, द हिमालयस आर्किटेक्चर, भारत के दक्षिण ताजमहल, बीजापुर का गोल गुंबद, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, दुनिया के पहला विश्वविद्यालय नालंदा। भारत में कई पौराणिक स्थल हैं जैसे काशी, अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार। ऐसे कई स्थल भारत के पौराणिक कथा बताते हैं। इसके अलावा कई तरह के वन्यजीवी हैं। वेस्ट बंगाल का बंगाल टाइगर, कर्नाटक का एलिफेंट, पीकॉक, ऐसे कई वन्यजीवी सिर्फ भारत में देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे आकर्षक स्थल हैं, इसलिए एक बार तो भारत का सफर करना चाहिए। भारतवासियों रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। अतिथि देवो भव मतलब गेस्ट इज गॉड। भारत में गेस्ट यानी कि अतिथियों को भगवान समान देखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। परिवार समाज में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। भारत में कई सारे धर्म जातियां हैं, फिर भी लोग सहोदरता और प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। भारतवासी सुखी से रहने को कई तरीका अपनाया है। भारत के जीवन शैली एक ऐसा उदाहरण है जैसे हमें जान सकते हैं कि मानव कैसे अपने आप को कैसे खुश रख सकता है और खुशी जीवन के लिए क्या जरूरी है। हमारे जीवन में एक बार तो भारत का सफर करना चाहिए और भारत के इस अद्भुत जीवन शैली को देखना चाहिए। बस इतना ही नहीं, भारत की इकोनॉमी, सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज कई अनेक क्षेत्र में विदेशियों का आकर्षित कर रहा है। भारत के खाना, भाषा, सिनेमा, त्योहार, पर्यटन स्थल, जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, प्यार, सौदारता, अतिथि सत्कार, ऐसे कई सुंदरता से चमक रही हैं। भारत के खूबियाँ बहुत हैं। अगर बात करने लगे तो महीनों गुजरा जाएंगे, लेकिन भारत का सफर खत्म नहीं होगा। मेरी इस छोटी सी सफर को खत्म करती हूँ। इस सफर में मेरे साथ देने के लिए सबको धन्यवाद। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा दूसरा देश भारत को और करीब से देखने का और जानने का मौका दिलाए।
धन्यवाद।